गुणनखंड ज्ञात करना है। सबसे पहले इसमें दो पद है, इन दोनों पदों में हमें कॉमन देखना है। दो पद में सिर्फ कॉमन का ही ध्यान रखें तो गुणनखंड आसानी से निकल जाएगा। अब इसको देखें 2a और यहाँ देखें 3b, इसमें और इसमें कोई कॉमन नहीं है, लेकिन इसके आगे देखें x प्लस वाई और x प्लस वाई, इसका मतलब है कि ये x प्लस वाई दोनों में कॉमन है। तो गुणनखंड लिखने के तरीके से इन दोनों कॉमन को अगर पहले हम लिख दें x प्लस वाई, उसके बाद बच गया यहाँ 2a और यहाँ -3b, तो इन दोनों को इनटू में लिख दे 2a माइनस 3b और ये हमारा इसका गुणनखंड हो गया। अगला क्वेश्चन है 2x इंटू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 4y इंटू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। यहाँ दो पद, अब इसको भी हम देखेंगे कि दोनों पदों में कॉमन क्या है। इसको देखें 2x प्लस 4y, तो यहाँ 2 2 दूना 4, मतलब यहाँ और यहाँ 2 कॉमन है, 2 कॉमन ले लेते हैं। उसके बाद अब देखें इसको पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर और यहाँ भी है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, मतलब ये दोनों में कॉमन है, तो इनटू में हम लिख दें पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। उसके बाद जो बच गया इन दोनों पदों में उसे हम इनटू में लिख दें, इनटू यहाँ बचेगा आपका x प्लस 4 से 2 कॉमन चला आया है, जो बच गया ये हो जाएगा 2y, अर्थात 2 इंटू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 2y, ये हमारा गुणनखंड हो जाएगा। ये है x इंटू ए माइनस 5 प्लस वाई इंटू 5 माइनस ए। अब यहाँ इन दोनों पदों में कोई भी कॉमन नहीं दिख रहा, चूँकि गुणनखंड है, कॉमन तो हमको चाहिए, तभी हम इसको गुणनखंड के रूप में जोड़ सकते हैं। तो इसके लिए हमें करना होगा बराबर x इंटू ए माइनस 5। अब क्या इसको 5 माइनस ए है, अगर यहाँ हम माइनस कॉमन ले लें, मतलब प्लस वाई माइनस कॉमन लेंगे, गुना होगा माइनस वाई। जैसे ही यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे ये माइनस ए हो जाएगा प्लस ए और प्लस 5 हो जाएगा माइनस 5। क्योंकि अब फिर इसको अगर हम माइनस से गुणा करें यहाँ भी तो क्या हो जाएगा, ये माइनस ए प्लस 5। अब देखें ये दोनों कॉमन हो गए, ए माइनस 5 ए माइनस 5 इन ए माइनस 5 और बच गया आपका x माइनस वाई, ये हमारा गुणनखंड हो जाएगा। ये सवाल है 4 इंटू ए प्लस बी माइनस 6 इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अब यहाँ देखें कैसे करते हैं, 4 और 6 यहाँ कॉमन हो जाएगा 2, 2 दूना 4 2 तिहाई 6, ए प्लस बी और यहाँ है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, मतलब यहाँ ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, मतलब ए प्लस बी को ए प्लस बी के साथ गुणा करेंगे तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, मतलब यहाँ ए प्लस बी कॉमन है, तो हम लिख दें 2 इंटू ए प्लस बी। अब यहाँ बच जाएगा आपका 2, अब इसको लिख दें हम 2 और यहाँ बचेगा आपका माइनस 2 तिहाई 6 3 इंटू ए प्लस बी। चूँकि इन सबों का
इस पूरे से गुणा करना है, इसलिए इसको हम एक बार मध्यम ब्रैकेट में रख दें। 2 इसका 2 से भी गुना हो जाएगा 2 इंटू, और फिर इसका इससे भी गुना हो जाएगा। अब इसके आगे चलेंगे तो हो जाएगा 2 इंटू ए प्लस बी। ध्यान से देखेंगे, बिल्कुल आसान होता है, समझ में आ जाएगा। इंटू 2 माइनस 3 से गुना होगा ए में, माइनस 3a और माइनस 3b। अब ये पूरा टर्म इंटू में हो गया, 2 इंटू ए प्लस बी इंटू 2 माइनस 3a माइनस 3b। ये हमारा गुणनखंड हो जाएगा।